पति पत्नी दोनों सीनियर अफसर हैं, एक आईएएस अफसर है, एक पुलिस अफसर है, और इन्होंने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया है और इनके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन किसी ने इनको न्याय देने की बात तो दूर, ऊपर और ज्यादा आगे से आगे बात बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंची कि एक सीनियर अफसर को जो लोगों को न्याय दे उसकी बजाय अपनी जान लेनी पड़ी। अपराध का प्रदेश बन गया है। एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता तो साधारण किसान को या एससी बीसी समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा? ये बात पहली बार नहीं उठ रही है, इन्होंने इस बात को पहले भी उठाया। पति पत्नी दोनों सीनियर अफसर हैं, एक आईएएस अफसर है, एक पुलिस अफसर है, और इन्होंने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया है और इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन कुछ हुआ हो और एक दिन अन्याय हुआ हो किसी के साथ। ये तो लंबी कहानी है, बार बार इन्होंने इस बात को उठाया, लेकिन किसी ने इनको न्याय देने की बात तो दूर, ऊपर और ज्यादा आगे से आगे बात बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंची कि एक सीनियर अफसर को जो लोगों को न्याय दे उसकी बजाय अपनी जान लेनी पड़ी। ऐसे उनको धकेला गया, ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने सुसाइड किया। अब उम्मीद इस सरकार से न्याय की जा रही है, जिन्होंने खुद इतना बड़ा अत्याचार किया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाजपा का रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, ना न्याय का है ना न्याय दिखाने का है। इनके तो जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, भाजपा सरकार उन्हें क्लीन चिट भी देती रहती है, आगे से आगे इनकरेज भी करती है। आपने इस बात को तो बार बार देखा है। इन्वेस्टिगेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एफआईआर हो गई, लेकिन जो टॉप कॉप हैं हरियाणा के, उनका ही नाम इसमें शामिल है एफआईआर में, तो अब पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन यही तो कैसे होना है? इसकी इन्वेस्टिगेशन आप चाहती हैं कोई और एजेंसी करे? यही तो अग्नि परीक्षा है। भाजपा सरकार बताए इसमें क्या बात है कि हम एजेंसी मांग करते रहें। ये तो सरकार कटघरे में खड़ी है, उनको न्याय देना है, दिखाना है। हम ये क्या कहें कि भाई इसके आप ये करो या वो करो, ठीक है वो भी हम डिमांड करेंगे, हम तो हर बार करते हैं। क्या सरकार सुनती है? लेकिन आज सरकार को दिखाना पड़ेगा कि उनका अपना सिस्टम इसमें जब इन्वॉल्व है तो वो किसको जस्टिस देंगे। तो आखिरी सवाल, क्योंकि अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 3 अलग अलग चीजें हुई जो दिखाती जो मीडिया में आई है, तो हाँ, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ, मीडिया में आई या कई रिपोर्ट हो गई, लेकिन 3 बड़ी चीजें जिसमें टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो निशाने पर, उसके बाद एक आईपीएस ऑफिसर जो एक बड़े अधिकारी हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर, अच्छी खासी उनकी रैंक है, वो निशाने पर, और एक रायबरेली का मामला, चाहे एक आम आदमी है, तो वो भी राहुल जी ने उठाया है। उसको राहुल गांधी का नाम भी लिया, उसको तो उसे कहा गया जन बाबा वाले। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि तीनों अलग अलग सेक्शन से आने वाले लोग टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और लॉ बाइंडिंग एजेंसी। अब ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि पूरा देश देख रहा है, और एक तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो देश में न्याय के लिए कोई और जगह आम नागरिक नहीं मान सकता है। अगर सीजेआई के साथ ऐसा हो सकता है तो ये माहौल किसने पैदा किया है? पिछले 11 साल में भाजपा की सरकार है, और ऐसे लोग जिनको लगे कि हम ऐसा कुछ भी काम करेंगे और कुछ होगा नहीं, और उन्हें बल्कि अटेंशन मिलेगी, मीडिया अटेंशन भी मिलती है उन्हें, और उनकी जो एक सोच है वो भी किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ाई जाती है। चाहे रायबरेली की बात हो, उसमें आप देख लीजिए एक आम नागरिक दलित हमारा वाल्मीकि भाई, उनके साथ क्या हुआ। सीजेआई तक पर ये अपमान केवल सीजेआई का नहीं है,
ये हमारे संविधान का है। इस पूरे सरकार को शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच जिसने किया है उनकी सोच और इनकी सोच पूरी मेल खाती है। और अगर हम आए हरियाणा में जो हुआ, भाजपा सरकार है ना, सिस्टम भी इन्हीं का है और इनके सिस्टम के खिलाफ ही एक अफसर, सीनियर अफसर बार बार गुहार करता रहा है। तो न्याय सिस्टम से क्यों नहीं मिला? अगर भाजपा सरकार के सिस्टम से उसे न्याय मिलता या कोई इंडिकेशन होती या उम्मीद होती, तो क्या वो अपनी जान लेने पर मजबूर होते? ऐसा हुआ। उनकी पत्नी खुद एक सीनियर IAS अफसर हैं, उन्होंने भी बहुत गंभीर बातें कही हैं। तो ये सरकार को तो अब अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करें जब कि हमारी सरकार बन गई, 1 साल हो गया, और अपना ये लोगों को अचीवमेंट बताना चाहें तो उसके अचीवमेंट में सबसे ऊपर लिस्ट में तो ये आना चाहिए कि एक दलित अफसर ने अपनी जान क्यों ली। अपराध का प्रदेश बन गया है। और मुझे एक बात बताइए आदरणीय मित्र, जब हरियाणा में एक ADGP रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता, तो साधारण किसान को या SC-BC समाज के हमारे भाइयों को न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ एक दलित IAS अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित IPS अधिकारी जो ADGP बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है, आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित ADGP अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। इसलिए मिलकर न्याय की आवाज उठाने का समय आ गया। उन किसानों के आंसू पहुंचने पे ध्यान दें, बजाय बचकानी बातें करने। देखिए, 3 ही मांगे थी। मेरे साथ जो हमारे पंजाब से MLA भी हैं, अमित जी, और अमनीत जी के भाई हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। हमारी 3 ही मांगे थी कि जो FIR में जो कमियां हैं, 2 प्राइम एक्यूज्ड हैं, DGP हरियाणा और SSP रोहतक, उन दोनों के नाम जो खाना नंबर 7 होता है वो नाम से हो। दूसरा, जो इंक्वायरी हो वो निष्पक्ष होने के लिए चेयरमैनशिप ऑफ हाई कोर्ट सीटिंग जज हो। और तीसरा, जो परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये 3 हमारी मांगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से थी। तो पोस्टमार्टम के लिए क्या परिवार मान गया? देखिए, अभी वो उनका यही कहना है कि FIR दुरुस्त हो जाए, जो उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं और उसके बाद वो करेंगे। कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाएगी? देखिए, सब साथ हैं। देखिए, आज भी इतने सालों के बाद देश आज़ाद भी हो गया, संविधान लागू हुए भी 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी जो बाबा साहिब का सपना था कि सबको बराबरी का अधिकार होगा और सब बराबरी से रहेंगे, वो आज भी पूरा नहीं है। कि आज भी जो है जाति के नाम पर जो है तिरस्कार किया जा रहा है। और इतने मजबूत अधिकारी थे वाई पूरन कुमार जी, और इतने सीनियर अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, 2001 बैच के अधिकारी थे, उनके साथ जब ऐसा जो है किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया गया जाति के नाम पर, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का जीवन हरियाणा के अंदर कैसा होगा। और पूरे देश में भी आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ा जा रहा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए सब जन जो हैं साथ हैं। देखिए, परिवार की मांग है, एक IAS अधिकारी के पति IPS जो कि ADGP रैंक के व्यक्ति थे, क्या ऐसा कारण रहा कि उन्होंने आत्महत्या की? उनका कहना है कि उनको अभी तक सुसाइड नोट तक दिखाया नहीं गया। बेटियों का पिता चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बुजुर्ग की मां बैठी हैं। न्याय की उम्मीद करते हैं, सरकार से ये उम्मीद करते हैं निष्पक्ष जांच हो। और जो भी परिवार मांग कर रहा है, 3 दिन से डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार कब होगा? सामाजिक तौर पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से मजबूती से साथ खड़े हैं। सरकार से यही मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच जो परिवार चाह रहा है उसको सरकार करने का काम करे। मैम, चिराग जी ने भी लेटर लिखा है सैनी साहब को कि इस पे हाई लेवल की निष्पक्ष जांच की जाए, उस पे क्या कहना चाहोगे कि अब सरकार की तरफ से भी लोग इस पे बोल रहे हैं? हाँ जी, चिराग पासवान जी का भी एक लेटर आया है, पता चला है शायद उन्होंने फोन पे बात भी की है। देखिए, ये जो है केवल राजनीतिक, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं है। एक इतना बड़ा
काबिल अफसर खोया है। सब लोग सामाजिक तौर पर भी परेशान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनका एक काबिल साथी उनके बीच में से चला गया है। तो हम तो केवल न्याय की उम्मीद करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। मैम एफआईआर कुछ कहना चाहोगे आप? बार-बार चंडीगढ़ पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि एफआईआर में देखिए, हम सरकार से, नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, उनके एक काबिल ऑफिसर थे, उनको न्याय मिलना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल।